सर क्या कुछ कहोगे आज? मैं कहूँ तो पहले जो आज हाउस की मीटिंग थी नगर पालिका चेयरमैन की और तमाम जो पार्षद प्रत्याशी पहुंचे थे, क्या कुछ आज निर्णय लिए गए हैं? आज ये पहली बैठक थी। पहली बैठक में सभी का जो लक्ष्य है या जो पार्षद चुने गए हैं उन सभी का परिचय हुआ। इसके बाद कुछ काम थे एजेंडे थे, जैसे बिजली से संबंधित था, गलियों से संबंधित था, बंदरों से संबंधित था या बेसहारा पशु हैं उनसे संबंधित था। इसके अलावा इस प्रकार के जो है एजेंडे आए हैं उनको कार्रवाई में डालने का काम किया। सभी ने सर्वसम्मति से एजेंडों को पास किया। इसमें 2-3 एजेंडे जो ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे जो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक यहाँ पर जो समुदाय केंद्र वन रोड है जो लाडवा को सड़क गई है, इस पर बना हुआ बहुत बढ़िया है, तो वो काफ़ी दिनों से बन के तैयार हो गया, तो वो उसको लीज पे देने का कमेटी ने हाउस ने फैसला लिया है। आगे उसको लीज पे दे देंगे, ठेके पे दे देंगे 5 साल के लिए। तो वो ठेकेदार जो होगा उस प्रकार से उसको ठेके पे देंगे ताकि जो कोई भी अगर उसमें गरीब परिवार को अगर वो लेना पड़ जाए उसको ब्याह शादी करेगा तो उसको नॉमिनल रेट है, इस प्रकार से उसको देंगे। इसी प्रकार से बंदरों को 1000 के लगभग यहाँ पर बंदर हैं। पहले भी 600 बंदरों को पकड़ने का काम किया कमेटी ने, आगे भी 600 बंदर हो, 1000 बंदर के लगभग उनको बड़ी समस्या है। महिलाओं की बड़ी समस्या है, महिलाओं की बहुत बड़ी डिमांड थी, उनको पकड़ने का काम किया। वो प्रस्ताव पास किया कि वो जल्दी पकड़ने का काम करेंगे नियमानुसार। इसी प्रकार से एक जो महत्वपूर्ण जो कार्रवाई में डालने का काम किया, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इसके बारे में उसमें चर्चा की कि सभी पार्षद चर्चा की अगर हमारे देश में मतलब पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी ने प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव को पास करके जो है माननीय उसको राष्ट्रपति को भेजने का काम करेंगे, ताकि मतलब सारा हाउस इससे सहमत है कि अगर ये तो बहुत अच्छा रहेगा अगर पार्लियामेंट लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते हैं, इससे टाइम बचता है, पैसा बचेगा और जो हमारा जो टाइम खराब होता है आचार में उससे हमारे को निजात मिलेगी, तो बहुत अच्छा देश के हित में। और क्या प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे कहीं ना कहीं सड़कें टूटी हुई हैं 2-4 या फिर हमने मेन रूप से एक 5 कमेटियाँ और बनाने का काम किया। हर एक मेंबर जो पार्षद होगा, चेयरमैन होगा, उसको 5 कमेटियाँ बनाएंगे। एक जो मेन डिपार्टमेंट, एक तो बिजली की बड़ी समस्या रहती है, एक पानी की समस्या रहती है, एक ये सफाई की समस्या रहती है। 3 तो ये मेन कमेटियाँ होंगी, तो हर एक कमेटी में 3 मेंबर होंगे, एक मेंबर उसका चेयरमैन होगा, तो 4 टोटल मेंबर होंगे। तो हर एक मेंबर को जो पार्षद है या चेयरमैन है उसको हर एक या कमेटी या 2 कमेटी में उसको कमेटी की जिम्मेदारी देंगे और वो जो भी काम होंगे, जो भी समस्या आएंगी, जैसे बिजली की कोई समस्या आती है तो बिजली संबंधी जो कमेटी है उसको देखेगी, पानी की कोई समस्या आती है तो पानी वाली जो कमेटी है उसको देखेगी। इसी अन्य 2 कमेटी होंगी, जो इसके अलावा जो रह जाएंगे काम 2 कमेटी देखेंगे, जो भी वो उसको देखेंगे, प्रस्ताव देंगे हाउस को। तो प्रस्ताव जब भी हाउस की मीटिंग होगी उसमें वो जब प्रस्ताव देंगे तो उसको आज पार्षदों को कुछ बजट भी अलॉट किया गया अपने वार्ड में काम के लिए। आज को कह रही उनको सभी पार्षदों की डिमांड थी कि उनको 10-10 लाख रुपए का, तो सभी पार्षदों को 10-10 लाख रुपए का उनको शहर में काम कराने के, अपने वार्ड में कराने के उनको दिया गया है। वो भी नियमानुसार होगा, ये नहीं भी उनको पैसा दे दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वो तो टेंडर लगेगा तो टेंडर के माध्यम से काम कराएंगे या कोई अन्य प्रोसीजर है उसके माध्यम से उनको काम कराएंगे। एक सर कहीं ना कहीं जो स्विमिंग पूल है बड़े लंबे समय से लोगों को अभी उस पर ताला लटका हुआ है, घास जाम चुकी है बड़ी और गर्मियों का सीजन है, बच्चे कहीं ना कहीं स्विमिंग सीख सके, वो भी अधिकारी हो गए कहीं ना कहीं। ठीक है, मेरे संज्ञान में आई है, पहले भी आई है, तो आज ही मैं उसका रीड करूँगा। रीड करने के बाद जो भी हम कर सकते हैं सरकार को सूचित करने उसको फिर जल्दी ही जो भी उसमें हो सकता है करेंगे। और कुछ काम रुके हुए हैं ठेकेदारों की कमी के कारण, टेंडर अलॉट हो चुके हैं, सड़कों पर काम है, पत्थर डाल के ठेकेदार जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। हम लगातार इसके बारे में बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ठेकेदारों से संपर्क कर रहे हैं, जो हमारे PWD के अधिकारी हैं, मार्केट बोर्ड के, उनसे सभी से मैं संपर्क में हूँ। मैं तो इवन ठेकेदार को भी फोन करता हूँ, ये काम रुका है तो उसको शुरू करो, तो सारे अधिकारी इसके सारे भी संज्ञान में, तो इस समस्या के लिए भी सारे जो है हम जल्दी थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है सर। बिल्कुल अधिकारियों क्या ठेकेदारों को टाइट करेंगे, जो ठेकेदार इसमें काम नहीं करेगा उसको ब्लैक लिस्ट करके उसको छोड़ इसके जगह दूसरे ठेकेदार को लाने का काम करेंगे। चेयरमैन साहब क्या कुछ कहोगे? आज हाउस की पहली मीटिंग थी, यानी जब से आपने पदभार संभाला था आज पहली मीटिंग थी, क्या कुछ इंद्री वासियों को नई सौगात दी जाएगी? आज हाउस की पहली मीटिंग थी, जैसे कि डंगी साहब आपको पता है, और हमारे माननीय
विधायक राम कुमार कश्यप जी व चीफ व्हिप हरियाणा सरकार, उनकी गरिमामय उपस्थिति में और सभी पार्षदगणों ने अपनी बात रखी और वार्ड वाइज अपनी समस्याएं रखी। सबसे बड़ी समस्या आप जानते ही हैं, आप भी लोकल हैं, कवरेज करते रहते हैं। बंदरों की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी इंदिर शहर में, तो बंदरों की समस्या को भी सबसे पहले लिया गया और उनके बारे में भी जितने भी पार्षद हैं सभी आप जानते हैं कि समस्या सबसे बड़ी थी। तो उसके बाद कम्युनिटी सेंटर, जो कम्युनिटी सेंटर बंद था उसको शुरू किया गया ताकि शहरवासियों को उसका लाभ मिल सके। एक नॉमिनल से चार्ज पर लीज पे दिया जाएगा ताकि हमारे जो शहर की गरीब बेटी है, कोई बेटा है, ताकि वो उस कम्युनिटी सेंटर को यूज़ कर सके, उसका लाभ उठा सके। और यहाँ पे पार्षदों की कमेटियाँ बैठाई गई हैं, जैसे सफाई के लिए, सफाई की समस्या शहर के अंदर बहुत है, सफाई की समस्या को भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और लाइटिंग का प्रबंध जैसे करने के लिए, उसके लिए भी कमेटियाँ गठित की गई हैं। जितनी भी शहर की समस्याएं थी, चाहे गलियों की समस्याएं, कहीं पे गलियों में जैसे सभी पार्षदों को 10-10 लाख रुपए रिपेयर के लिए ये सभी पार्षदों को कमेटी में जो यहाँ पर हाउस की मीटिंग में पास किया गया ताकि जितने भी शहर के अंदर गलियों की समस्याएं उनको ठीक किया जा सके। यानी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए का जो बजट है वो लॉट किया गया। हाँ जी, हाउस की मीटिंग में विधायक राम कुमार कश्यप जी की गरिमामय उपस्थिति में और हमारे सभी पार्षदों की गरिमामय उपस्थिति में बजट को पास किया गया ताकि जितने भी शहर के अंदर गलियों की समस्याओं को दूर किया जा सके। यानी कि 3 समस्याओं पर आज डिस्कशन हुआ। एक तो कम्युनिटी सेंटर उसको लीज पर दिया जाएगा, दूसरा जो बंदरों की समस्या थी यानी उनका टेंडर लगाया जाएगा या पकड़ने का अभियान वो शुरू किया जाएगा। टेंडर लगाया जाएगा उनका, उसके बाद उनको एक सुरक्षित स्थान दिया जाएगा। और तीसरा क्या है कि 10-10 लाख रुपए की जो ग्रांट है यानी कि बजट है वो अलॉट किया गया प्रत्येक पार्षद को हर वार्ड की छोटी मोटी समस्या को निदान करने के लिए। तो उनका टेंडर लगाया जाएगा समस्याओं का या फिर ऐसे ही पार्षद अपनी मन मर्जी से करवा सकता है उस काम? नहीं, वो उनको एक टेंडर के माध्यम से सभी को दायर होगा यानी कि हर किसी का। उसके अलावा चेयरमैन साहब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जैसे जो मेन सड़क है उसमें कहीं ना कहीं गड्ढे पड़े हुए हैं, उसको लेकर के या फिर कहीं ना कहीं CCTV कैमराज या लाइट की जो कई सारी लाइटें बंद पड़ी है या फिर बस स्टैंड पर जो बैनर लगे हुए हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनका भी कोई इस प्रकार से संज्ञान में लिया गया है? हाँ जी, और बाकी के मुद्दे जो है जैसे जो मेन मुद्दे थे वो हाउस की मीटिंग में किए गए, बाकी के मुद्दों पर बाद में चर्चा करके उनको भी जल्दी पूरा किया जाएगा।